नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जन मुद्दे में आज हम बात करेंगे डिंडोरी जिले की, जहां एक गांव विकास की राह ताक रहा है। ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद केवल यहां खाना पूर्ति हो रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे और फिर चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के लालपुर गांव की, जहां ग्रामीणों ने तीनों मांगे पूरी नहीं होने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। दरअसल ग्रामीण अपनी 3 मांगों को लेकर कलेक्टर विकास मिश्रा से अपनी 3 मांगों को लेकर पहुंचे थे, जहां उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है, जबकि समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। क्या है ग्रामीणों की 3 मांगे, नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर। ग्रामीणों की 3 मांग। गांव में एक ही स्कूल, वो भी जर्जर। एक कमरे में संचालित हो रही 5 कक्षाएं। चौरा जलाशय की नहर जर्जर। किसान पानी की समस्या से जूझ रहे। आवागमन में दिक्कतें। तो इस मामले में ग्रामीणों और सरपंच का क्या कहना है, आइए ये भी जानते हैं। हमारी मात्र 3 मांगे हैं। प्रथम मांग है कि प्राथमिक शाला भवन जो है जर्जर स्थिति में है, पूरी तरह गिर चुका है। 2023 में वर्तमान में जो प्रदेश के मुखिया जी हैं, उस समय पर उच्च शिक्षा मंत्री एवं डिंडोरी जिला के प्रभारी मंत्री थे। आप विकास यात्रा में गए थे, हम गांव वालों के द्वारा रोक करके दिखाया गया, आपने आश्वासन दिया। हम लोग 3 मांग रखे थे। प्रथम मांग, प्राथमिक शाला भवन को तत्काल जो है बनवाया जाए। 1 से लेकर के 5 तक क्लास के बच्चे एक ही कमरे में पढ़ाई करते हैं, ये बात क्या संभव है? नहीं। दूसरी बात, पुलिया निर्माण जो है, वहाँ कम से कम 20 गांव से लोगों का वाहन जो है, कम से कम 100 वाहन प्रतिदिन आना जाना लगा रहता है। वाहनों का आए दिन घटनाएं होती हैं, जिससे आमजन परेशान है। उसके विषय में हम लोग कलेक्टर महोदय को आश्वासन दिए, माने हमने मांग रखा, आपने आश्वासन दिया, आज भी कोई सुनाई नहीं हुआ। तीसरा नंबर, नहर चौरा बांध से किनाल आया है सर, लेकिन 2009 की एक बार पानी आया, इसके बाद आज तक पानी नहीं आया। उसकी भी हमने मांग रखा, आप भी आश्वासन दिए। उसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पहुंचे। कलेक्टर महोदय जी हमको आश्वासन दिए कि तीनों मांग के विषय पर 11 बजे कल हम वहाँ टीम भेजेंगे। परंतु इसके बाद भी हमारे गांव वालों का कहना है, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे। यदि चुनाव के बाद ये तीनों काम होते हैं तो हम लोग भी मन में एक राय बना करके पूरी गांव के लोग यही सोच के आए हैं कि इस चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। अगले जो चुनाव होगा उसमें हम अपने मत का उपयोग करेंगे जब हमारा काम। सर हमारी मांग है, हमारी जो ग्राम लालपुर से हम लोग आए हैं, ग्राम पंचायत रायपुरा लगता है, ब्लॉक से रायपुरा लगता है। मेरा नाम भारत सिंह मरावी है, मैं ग्राम पंचायत रायपुरा का सरपंच। हमारे जो प्राथमिक शाला स्कूल है वो जर्जर मतलब गिर चुका है पूरा। और हमारा जो नहर है, दूसरा मांग है, नहर है, वो भी नहर में 2009 में एक बार पानी आया है, इसके बाद आज दिनांक तक पानी नहीं आ रहा है। दूसरा मांग ये है। तीसरा मांग, हमारा जो सांकुल नदी का पुल है, वो पुल हमारा ऊपर बड़ा बनना चाहिए, ब्रिज टाइप की। उसमें बहुत दुर्घटनाएं होते हैं और बरसात में 10-10 दिन बच्चे और यात्री लोग फंस जाते हैं, बाढ़ नहीं उतरता है 9-9, 10-10 दिन, हफ्ते। क्या आश्वासन मिला है अधिकारी? कलेक्टर साहब हमको अभी यही आश्वासन दिए हैं कि हम लोग कल 11 बजे टीम भेजेंगे और जांच कराएंगे, उसका एस्टीमेट बनवाते हैं कलेक्टर साहब, यही आश्वासन है। आप तो सामाजिक मतदान बहिष्कार की बात कर रहे हैं। जी, अगर हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम लोग मतदान नहीं करेंगे। ये हमारी पूरा ग्राम का कहना है। जो हमारा गांव का पब्लिक करेगा वो हम बराबर उसमें हम काम करेंगे। तो वहीं इस मामले में कलेक्टर क्या कहते हैं, आप ये भी सुनिए। उनसे बात हुई, 3 मुख्य मुद्दे बताए हैं मैंने। उनके ग्राम में साहपुरा ब्लॉक में गाँव है, वहाँ पर जो हमारा प्राथमिक स्कूल है जर्जर है,
यद्यपि प्रस्ताव भेजा गया मतलब स्वीकृत होकर नहीं आया। कल हमारी टीम उनको वहाँ जाकर प्रस्ताव कॉपी भी दिखाएगी। दूसरा उनका बड़ा विषय साकुल नदी पर एक पुल की मांग है, क्योंकि अभी नदी पर मांग लगा हुआ है, कोई भी नई मांग सुनिश्चित हो नहीं सकती, बट हम लोग उसको दिखवा रहे हैं। और तीसरा जो उनकी मांग है, जो बहुत जनाइन भी है, कि जो पास में डैम है, उस डैम से चूँकि पानी 2009 के बाद से नहीं आया है, तो उन्हें कहना है उनको पानी दिला दिया जाए या हमारी ज़मीनें जो सिंचित लिखी उसको सिंचित कर दिया जाए। इस विषय में कल इरीगेशन की टीम जा रही है, और अगर इरीगेशन की टीम पाती है कि पिछले 15 साल से उन्होंने पानी नहीं उपलब्ध कराया है, तो फिर ज़मीनों में सिंचित लिखने का क्या लॉजिक है। तो इन तीनों विषय में कल इनको अभी आश्वस्त किया है। बाकी मैं एज ए जिला मैनेजर को समझाया है कि अपना वोट जरूर डालें। उनका आक्रोश बिल्कुल जायज़ है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो प्रयास है इससे जो है उनका जो भी एक तरह का आक्रोश है वो शांत होगा और वो मतदान प्रक्रिया। तो जैसा कि सुना आपने कि गांव के जो ग्रामीण हैं अपनी परेशानी से कई बार यहां पर अपनी परेशानियों को लेकर यहां पर दफ्तर पहुंच चुके हैं, कलेक्टर साहब से महोदय से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन आश्वासन ही मिलता हुआ अभी तक उनको नजर आ रहा है। और इसी के साथ अब जैसे कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और यहाँ पर ग्रामीणों ने एक बड़ा आंदोलन करने की राह अपना ली, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता मेराज खान, जो कि डिंडोरी से हमारे साथ जुड़ गए। जी मेराज, जैसे कि यहाँ पर गाँव का मामला जो है, डिंडोरी जिले के लालपुर गांव का मामला है, पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताएं। जी The person you are speaking with has put your जी हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम आपको बता रहे हैं जैसे गांव में ये जो गांव है वो विकास की राह ताक रहा है। गांव बसे तो समय हो चुका है, लेकिन यहाँ पर विकास जो है अभी तक गांव वालों को नहीं मिला है। यहाँ पर उनकी 3 मांगे लेकर वो कलेक्टर महोदय के पास गए, यहाँ से उनको आश्वासन मिला। इसके अलावा भी वो कई बार यहाँ पर ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उनको आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। बात मांगों की करें तो यहाँ पर गांव जो है पानी की किल्लत से जूझ रहा है, साथ ही यहाँ पर बच्चों को भी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। गांव में स्कूल नहीं होने के कारण स्कूल भवन है जहाँ जो जर्जर स्थिति में है, और एक ही कक्षा में 5वीं तक की क्लासें यहाँ पर लगाई जाती हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर किस हद तक आगे बढ़ रहा होगा। इसी के साथ यहाँ पर नहर की समस्या से जो पुल है वो टूटा हुआ है, जिसकी वजह से पानी जो है पुल पर आ जाता है और वहां पर बड़े हादसे भी होते रहते हैं, जिससे यहाँ पर ग्रामीण जो है परेशान नजर आते हैं। लेकिन अभी तक इस मामले पर उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। यहाँ पर जहाँ पर ग्रामीण है ना अपनी 3 मांगों को लेकर पहुंचे थे, लोकसभा चुनाव के उन्होंने बहिष्कार करने का ऐलान भी कर दिया है, और ग्रामीण अपनी 3 मांगों को लेकर कलेक्टर विकास मिश्रा के पास पहुंचे थे और उन्होंने अपनी मांगों को कलेक्टर के सामने रखा, जहां उन्हें अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। जबकि कलेक्टर का साफ तौर पर कहना था कि उनकी मांगे जायज है और उनको जल्द ही पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी भी ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि कलेक्टर से शिकायत करने के बाद भी ग्रामीणों को अभी समस्या से निजात नहीं मिली है। अब लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का यहाँ पर ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, अब यहाँ पर सरकार इनकी मांगे पूरी करती है या नहीं, या फिर यह ग्रामीण लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ग्रामीणों की समस्या की अगर बात करें तो यहाँ पर समस्या जस की तस बनी हुई है। पानी, भीषण गर्मी पड़ चुकी है, पीने के पानी की समस्या उनकी बनी हुई है। गाँव वालों के पास पानी नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, नहर टूटी हुई है, पुल टूटा हुआ है, सड़कें खराब है, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। चलिए एक बार और रुक करेंगे हमारे संवाददाता मेराज खान की तरफ, जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं डिंडोरी से। जी मेराज, जैसा कि यहाँ पर गांव की समस्या, जो लालपुर गांव की समस्या सामने आई है, पूरा मामला क्या है और कब से ये समस्या बनी हुई है? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा ना, ये डिंडोरी जिला का लालपुर गाँव है, जो पैपर विधानसभा में आता है। यहाँ की जनता अपने राजस्थान को लेकर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, कलेक्टर से शिकायत की। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे जो प्राथमिक शाला जो संचालित हो रहा है वो बिल्डिंग में संचालित बच्चों का कभी भी दुर्घटना हो सकती है, जिसको लेकर के यहाँ पर जो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के पास, कलेक्टर के द्वारा आज पहुँचाया गया था, जिसमें कि अधिकारी जो है आए हुए थे और उन्होंने सिर्फ कुछ आश्वासन दिया है ग्रामीणों से। हम इन जवान जानना चाहते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये आप जो थे उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया था? चुनाव बाद हम आपका देंगे हमारे गाँव वाले।
लोगों का जो है अधिक है, इस तक हमारी तीनों मांग किया है। जो आज अधिकारी आए तो प्राथमिक भवन को लेकर के बना के आपको क्या आश्वासन, आप बोले कि सर हमारे पास आ रहा है, यदि आप चाहें हम खुद लगा रहे हैं 50 अधिकारी कर्मचारी गाँववादी इकट्ठा करें, नहीं तो हम लोग गाँववादी बना पाएंगे। और ऐसा धंधा करके हमें आपके लाख के तो इसकी ऐसी हो कि आप बोले नहीं कर पाते, तो हम लोग तो क्या आप अभी अधिकारियों की बातों से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट। तो आप आगे किस तरीके से कदम उठाएं? हम आगे जो है चुनाव करना चाहते हैं और हम आपके माध्यम यहाँ से लेकर के ऊपर तक आवाज पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे गाँव में वो बुखार के लिए ना आए। हम लोग जो है चुनाव का परिष्कार करना चाहते हैं और यदि वो प्रधानमंत्री कोई घटना हो, जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे गाँव के जो मुखिया होते हैं, तो सज्जन सरपंच साहब है, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। सर क्या नाम है? भारत सिंह मरावी। अच्छा सर, यहाँ पे आप जो अधिकारी आए हैं उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हम लोगों को ये आश्वासन दिया है कि कंबाइंड भवन है और ये अतिरिक्त भवन है, इसको दोनों भवन में भी समझ रहे हैं। बरसात से पहले मतलब मरम्मत के लिए बोलते जैसे नया भवन आता है चुनाव के बाद मतलब काम शुरू करने के लिए जैसे फंक्शन होता है वैसा बता दीजिए। अच्छा, आप ऐसे कितने सालों से जिला पंचायत और कलेक्ट्रेट के चक्कर का है? 2-3-4 सालों से। क्या कभी जनप्रतिनिधि कभी आए हो आपको समस्या कुछ काम चाहते हैं? नहीं आए ना सर, जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे वो विकास यात्रा में आए थे। कौन अभी आज वर्तमान में हमारे वो आए हैं, उनको भी हम पर गाड़ी और अंदर एक करके स्कूल के अंदर भी वो अपनी गाड़ी में चढ़ा दी कोई भी मतलब जानकारी नहीं हो। एक दिन में हमारे बच्चे 5 क्लास पढ़ रहे हैं। यहाँ नहर को समस्या है। नहर भी हमारा 2009 में हुआ पानी है, दोबारा आज तक पानी नहीं आया। हमारा जो जमीन पूरा पता था, उनको समस्या है। मेराज आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे मेहमान अवधराज बिलैया जो कि भाजपा जिला अध्यक्ष हैं वो जुड़ गए हैं। जी अवधराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, यहाँ पर मध्य प्रदेश डिंडोरी जिले के लालपुर गांव का एक मामला सामने आया है, जहां पर जो ग्रामीण है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। कई समय हो गए यहाँ पर ग्रामीणों की समस्या है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या कहेंगे आप? लालपुर कौन से विकास खंड में है बजाज? जी, लालपुर डिंडोरी जिले के लालपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, डिंडोरी जिले में लालपुर कौन से विकास खंड में है? जी, विकास खंड बजाग में है क्या? जी, रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम आपकी बात कराते हैं। रिपोर्टर से जी मेराज, ये हमारे साथ यहाँ पर अवधराज बिलैया जी जुड़े हुए जो कि भाजपा जिला अध्यक्ष है। उनको पूरा मामला बताइए, कहाँ का मामला है, जगह का नाम बताइए इनको। मिराज जी नाम है लालपुर। कौन सी विधानसभा में? राज जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही है। हेलो मिराज जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सहपुरा विधानसभा मामला है। सहपुरा विधानसभा के लालपुर का? जी। क्या समस्या है वहाँ? यहाँ पे समस्या है, साला जो स्कूल है वो जैसे है और ग्रामीण लेकर के तो कलेक्ट्रेट कार्यालय। देखिए, आवाज आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है साफ।
आपको हम बताते हैं, अवध राज जी आपको हम बताते हैं, आपको पता चला ये मामला कहाँ का है। वहाँ के जो रहवासी हैं, जो ग्रामीण है, वो मूलभूत सुविधा से परेशान नजर आ रहे हैं, उनको समस्या का समाधान नहीं हुआ। कई बार मूलभूत सुविधाओं से इन द सेंस कोई एक आध समस्या होगी कि पूरा कुछ जी नहीं, एक समस्या नहीं है। यहाँ पर पानी की समस्या है, स्कूल की समस्या है, ग्रामीणों को सड़क की समस्या है, साथ ही यहाँ पर जो पुलिया वहाँ पर बनी हुई है वो भी टूटी हुई है, जिसकी वजह से पानी वहाँ पर आ जाता है और कई बार हादसे भी हो चुके हैं। एक समस्या नहीं है, 3 समस्याओं को लेकर वो कलेक्टर के पास पहुंचे थे, उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। निश्चित रूप से आपके माध्यम से जानकारी आई और उसको तत्काल प्रभाव से प्रशासन से बातचीत करके, चूंकि अभी आचार संहिता भी लगी हुई है, लेकिन फिर भी जो मूलभूत आवश्यकताएं जैसे पानी जैसी समस्या, उसका समाधान तत्काल कराने का प्रयास करेंगे हम संगठन के माध्यम से। जी अवध राज जी, यहाँ पर बच्चों का जो स्कूल है, एक बच्चों का स्कूल भी है, जिस पर यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, 5 कक्षाएं लगती है, वहाँ पर एक ही क्लास में पढ़ते हैं। चलिए, हमारी बात हम आपसे करवा रहे हैं, मेराज खान हमारे संवाददाता है, उनसे आप एक बार फिर हम आपकी बात कराते हैं। जी मेराज, इनको पूरा मामला बताइए। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि रैपुरा विधानसभा क्षेत्र का मामला है, क्योंकि रैपुरा ग्राम पंचायत है, सपोर्टिंग ग्राम है लालपुर, जहाँ के लोग, मैं समझ गया, रैपुरा पंचायत के लालपुर का मामला आया है। जो मैं बताना चाहूँगा, पहले मामला स्कूल भवन, दूसरा मामला जलाशय को लेकर के, तीसरा मामला इन तीनों मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय आपने जो लालपुर गांव की मिराज जी आपने जो लालपुर गांव की समस्या बताई है, अभी 2 दिन पहले ग्रामीण भी गए थे, हमारी माननीय विधायक जी ओम प्रकाश दुर्वे जी से इस बात में चर्चा हुई है। निश्चित रूप से जो छोटी छोटी समस्याएं उसको तत्काल समाधान करने का हम माननीय विधायक जी के साथ मिलकर प्रयास करके और जल्द से जल्द समाधान कराएंगे। तो सर, ये अभी तक अब यहाँ पर अवध राज जी अवध राज जी देखिए, जवाब नहीं दे पाए हैं तो वो अपना फोन कट करके यहाँ से चले गए। उनका सिर्फ एक आश्वासन उन्होंने यहाँ पर दे दिया, उनका कहना है कि जल्दी समस्या का समाधान करेंगे। वाकई में अगर इनको समस्या का समाधान करना होता तो इस तरीके से फोन काट कर वो यहाँ से नहीं जाते। चलिए, मेराज की तरफ हमारे संवाददाता उनकी तरफ रुक करेंगे। जी मेराज, आपने खुद सुना कि यहाँ पर अवध राज जो है हमारे साथ वो जुड़े थे, उन्होंने सिर्फ एक आश्वासन दे दिया, उनका कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान करेंगे और फोन कट करके चले गए हैं। जी बताना चाहूँ, ये जो राजनीतिक दल के लोग हैं, तो बराबर अगर लोगों के बीच में अगर चुनाव जाते तो निश्चित तौर पर इस तरीके की समस्याओं का सामना ग्रामीणों को नहीं करना पड़ता। नहीं तो मेराज, अब ग्रामीण जो है उनके सामने दूसरा रास्ता क्या है, क्योंकि यहाँ तो इनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आप वो दूसरा रास्ता क्या अपनाएंगे? चुनाव के बहिष्कार का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो अब उनका दूसरा विकल्प क्या रहेगा? जी मेराज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष जुड़े थे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, उन्होंने साफ तौर पर ये तो कह दिया है कि जल्दी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन फोन कट करके वो चले गए। मतलब पूरी बात उन्होंने नहीं बताई है और एक तरफ यहाँ पर बचते हुए नजर आए। अब वाकई ये सवाल भी खड़ा होता है कि अगर यहाँ पर समस्या उनको हल ही करना होती तो इस तरीके से वो फोन कट करके यहाँ पे नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर उनका रुख जो है साफ तौर पर दिख गया है। ग्रामीणों का रुख, अब ग्रामीण भी इनके सामने क्या रास्ता है ये भी सोचने वाली बात है, लेकिन जिम्मेदार जो बैठे हैं अगर वो ही पल्ला झाड़ेंगे तो यहाँ पर ग्रामीणों का क्या हाल होगा। सिर्फ एक आश्वासन से काम नहीं चलता, क्योंकि आश्वासन तो उनको कई बार मिल चुका है। ग्रामीण जो है कई बार यहाँ पर अपनी समस्या लेकर उनके पास जा चुके हैं, कई बार अपनी समस्या से अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन जस की तस समस्या बनी, हल नहीं निकला है। और अभी भी यहाँ पर सिर्फ एक आश्वासन जिला अध्यक्ष की तरफ से मिला, और वो भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कोशिश करेंगे कि उनका समस्या जल्द हल दो। लेकिन हाँ, हालांकि वो जाते जाते ये जरूर कह गए कि आदर्श आचार संहिता लगी है, लेकिन उसके बाद भी कोशिश करेंगे। तो साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि अगर उनकी मांगे यहाँ पर नहीं मानी गई तो आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी यहाँ पर खड़ा होता है कि ये समस्या अभी की नहीं बनी हुई है, काफी समय से समस्या बनी है, आचार संहिता अभी लगी है, तो आखिर ये मामला पहले क्यों नहीं उठाया गया? उनकी समस्या अभी क्यों उस समय हल क्यों नहीं की गई? ये भी एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों की अगर बात की जाए तो मूलभूत सुविधा से वह वंचित आज भी नजर आ रहे हैं। स्कूल भवन जो है जर्जर यहाँ पर है,
बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। एक बड़ा खतरा भी बच्चों के लिए बन सकता है यहाँ पर, लेकिन अभी भी परेशानियां जो है बच्चों की भी हल नहीं हो रही है। शिक्षा का स्तर की बात करें अगर तो वो गिरता ही नजर आता है। चलिए एक बार और रुक करेंगे हमारे संवाददाता मेराज खान की तरफ। जी मेराज, जैसे कि यहाँ पर अब एक आश्वासन फिर से मिला है जिला अध्यक्ष की तरफ से, लेकिन अब अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो जो वहाँ के ग्रामीण है उनका दूसरा विकल्प क्या रहेगा? जी, मैं इस मामले पे इन्हीं से मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि अगर आपके यहाँ जो आपकी मांगे हैं, अगर आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो आपके पास दूसरा विकल्प क्या है? आगे आप क्या रास्ता? आगे हमारा जो है अड़े गए निर्णय है कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। किसी भी प्रकार से हम लोग अपने मत का उपयोग नहीं करेंगे। क्या हम वोट भर डालने के लिए हैं? आपके यहाँ कितना वोटर? हमारे यहाँ 900 लगभग 900 मतदाता है। जी, एक बड़ी संख्या है यहाँ पर, 900 मतदाता है। अगर वो वोट नहीं डालेंगे तो यहाँ पर सरकार के सामने एक संकट यहाँ पर वहां से खड़ा हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी जो अधिकारी है ये समस्या सुनने के बाद भी फोन कट करके चले गए। अब जो यहाँ के ग्रामीण है अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो अब अपनी समस्या, जैसे कि वो कलेक्टर के पास जा चुके हैं, अब इसके बाद वो अपनी समस्या लेके किसके पास जाएंगे? जी, आपकी समस्या लेकर निराकरण तो नहीं हुआ है तो आप इसकी समस्या को निराकरण किस तरीके से कराएंगे और किसके पास जाएंगे? यदि ऐसी स्थिति पे यदि सरकार हमारी मांग नहीं सुनती है तो आगे तक हम अपनी आवाज पहुंचाएंगे उच्च अधिकारी और यानी कि जरूरत पड़ने पर। अभी तो हम लोग जिला में गए हैं, इसके बाद स्टेट जाएंगे और स्टेट के बाद जो है नहीं होगा तो हम सेंट्रल में जाकर के जो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जरूरत पड़ा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे गांव वाले। जी मेराज, तो ये समस्या जो इनके गांव में बनी हुई है कब से बनी हुई है? जरा ये इनसे ये जानने की कोशिश करिए कि कब से ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है। जी, हमारी समस्या जो है नहर की समस्या पहले से है, जो हम कई बार कलेक्टर साहब को आवेदन दे चुके हैं, जिसकी रिसिप्ट हमारे पास है, ये कलेक्टर महोदय को दिखाए। स्कूल जो है 2023 में ढहा है, तो जिस समय 2023 में विकास यात्रा के समय पर जो है आदरणीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी उस समय पर जिला डिंडोरी प्रभारी मंत्री थे, उस समय उच्च शिक्षा मंत्री भी थे। महुरा से जब वापस आए ग्रामीणों के द्वारा रोका गया, आपके द्वारा डॉक्टर मोहन जी के द्वारा जो है स्वयं अंदर जाकर के जो है शाला भवन में देखकर निरीक्षण किया गया, अपने डायरी में नोट किया गया, लेकिन आज तक विकास जो है केवल आपकी डायरी तक सीमित रहे। धरातल पे जो है किसी भी प्रकार का कोई प्राथमिक शाला में काम नहीं हुआ। जी, तो यहाँ पर जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए उनके सरपंच की, जो उनका सरपंच है वहां पर जिनको इन्होंने चुन के लाए हैं, तो उनको भी ये समस्या से मालूम है, अवगत है वो समस्या से, तो आखिर वो इस पर पहल क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप जैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच है, आपने समस्या के निराकरण के लिए आपने कहाँ कदम उठाए? हमने जो स्कूल के संबंधित मैंने सैपुरा में आवेदन किया, 2-3 बार फाइल बना के दिया। जो सेन साहब इंजीनियर हैं शिक्षा विभाग का, वो भी मतलब उसको भी हमने फाइल बना के 2-3 बार दे चुके हैं। और नहर के संबंधित में जब पिछले साल दिसंबर में हमारे शिवराज सिंह चौहान जी सरपंच संघ को जब बुलाया था भोपाल, तब मैं अपने सरपंच संघ के नोट शीट में लिख करके अपना नहर के संबंध में मैंने इस बात को रखा था, और जो पुल के संबंध है वो उस बात को भी मैं मुख्यमंत्री को अवगत कराया था भोपाल में। और हम लोग कलेक्टर के पास भी ये आवेदन दे चुके हैं। बहुत दिनों से हम लोग ये नहर और पुल के संबंध में हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे मौके पे मौजूद हूँ, यहाँ के इनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि यहाँ की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुँच पा रही। इस वजह से ये गांव आज भी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल मेराज, ये सही कहना है आपका कि वहां पर जो है अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे, जैसा कि साफ तौर पर यहाँ पर दिख चुका है कि अधिकारी ने बात की लेकिन आश्वासन देके यहाँ से फोन कट करके चले गए। अगर वाकई में वो कुछ करना चाहते तो शायद इस तरीके से नहीं जाते, जो ग्रामीण उनकी सभी की समस्याओं को सुनते। जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसे कि देखा आपने कि लालपुर गांव के ग्रामीण है अपनी परेशानी से आज भी जूझ रहे हैं। अपनी परेशानियों को खत्म करने के लिए कई बार वो कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी परेशानी जस की तस बनी हुई है। अगर बात करें यहाँ के ग्रामीणों के बच्चों की, तो ना उनके पास पढ़ाई के लिए कोई साधन है, ना ही उनको रोड की सुविधा मिल सकी है, और ना ही उनको पानी की समस्या से निजात मिल सकी है। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में अगर यहाँ पर एक चुनाव का बहिष्कार करते, क्योंकि 900 लोगों की आबादी उस गाँव में है,
अगर यहाँ पर 900 लोग चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो एक बड़ा संकट वहां पर सरकार के सामने खड़ा हो सकता है, क्योंकि 900 की आबादी अगर चुनाव का बहिष्कार करेगी तो अंदाजा आप खुद लगा लीजिए कि यहाँ पर कितनी बड़ी समस्या सरकार के सामने खड़ी हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर एक तरीके से साफ तौर पर देखा जाए तो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे खास कार्यक्रम आज के लिए जनमुद्दे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।